जब जब धरती पर प्रेम की परिभाषा बदली, तब तब एक नाम सबसे ऊपर आया, श्री राधा रानी, जिन्होंने अपने निश्चल प्रेम से संपूर्ण ब्रह्मांड को भक्ति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। आज हम आपको सुनाएंगे उस प्रेममयी राधा रानी की जन्म कथा, जिसे सुनकर आपका मन भी भक्ति और प्रेम से भर उठेगा। जब भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया, तब उनका सौंदर्य देखकर 33 कोटि देवता मंत्रमुग्ध हो गए। सभी देवताओं के मन में यही भाव आ गया कि काश यह रूप हमें पत्नी रूप में मिल जाए। भगवान का वह मोहिनी स्वरूप इतना अद्भुत था कि चंद्रमा, शंकर जी, ब्रह्मा जी, वरुण और अन्य सभी देवता उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सबने सोचा कि बस एक बार यह मोहिनी हम पर दृष्टि डाल दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन इन सब देवताओं में एकमात्र सूर्य देव ऐसे थे जिनके मन में मोहिनी के प्रति कोई वर्ल्डली या सांसारिक भावना नहीं आई। सूर्य देव ने सोचा, काश यह मोहिनी मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म ले। भगवान ने जब सूर्य देव का यह पवित्र भाव देखा तो मुस्कुराकर संकेत किया और कहा, तुम्हारी यह इच्छा इतनी सरल नहीं है। मुझे पुत्री के रूप में पाना बहुत कठिन है। इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। सूर्य देव ने तुरंत कहा, मैं आज से ही तपस्या प्रारंभ करूंगा। आप वचन दें कि आप मेरी पुत्री बनकर आएंगी। भगवान मोहिनी रूप में बोले, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची और गहरी होगी तो मैं अवश्य तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगी, और उस समय मैं ऐसा रूप लेकर आऊंगी कि मोहिनी को भी मोहित करने वाला होगा। बाद में सूर्यदेव ने वृषभानु जी के रूप में जन्म लिया। वृषभानु जी ने अपने पूर्व जन्म की तपस्या को फिर से आगे बढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा आरंभ की और उनसे प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी वह पुत्री अवतरित हो जो सबको निष्काम निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति में बड़ी शक्ति है। मैं वचन देता हूँ कि ठाकुर जी अवश्य तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा, मैं इस पर्वत बरसाना में ही विराजमान रहूंगा और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और इस तरह ब्रह्मा जी ने बरसाना पर्वत का रूप धारण कर लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण जो वैकुंठ में थे, विचार करने लगे कि अब राधा रानी के रूप में धरती पर अवतरित होना है। श्री कृष्ण ने जब अपने ही प्रतिबिंब छवि को देखा तो स्वयं उस रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि मुझे भी मोहिनी जैसी लीला करनी है तो ऐसा स्वरूप प्रकट करना होगा जो प्रेम की साक्षात मूर्ति हो। भगवान ने लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान लिया और अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। सुंदर श्रृंगार करके जैसे ही भगवान ने अपने प्रतिबिंब में देखा तो किशोरी जी राधा रानी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान ने उस स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, हे शक्ति स्वरूपा, तुम्हारा अवतरण पृथ्वी पर प्रेम की स्थापना के लिए आवश्यक है। श्री राधा जी ने भगवान की बात स्वीकार की और वृषभानु जी कीर्ति माता के घर में पुत्री रूप में अवतरित होने का वचन दिया। श्री राधा रानी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:40 बजे हुआ। भगवान के सभी अवतार या तो रात 12 बजे या दिन में 12 बजे होते हैं, लेकिन राधा रानी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ ताकि प्रेम का वर्धन बढ़ना सतत रूप से होता रहे। जैसे सुबह का उजाला धीरे धीरे पूरे संसार को प्रकाशमय कर देता है। राधा रानी का जन्म भी इसी बात का प्रतीक है कि प्रेम धीरे धीरे पूरे संसार में फैलता है। बरसाना में राधा रानी के जन्म पर बड़ा उत्सव मनाया गया। सब आनंदित हो गए, परंतु एक बात विचित्र थी, राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। वृषभानु जी और कीर्ति माता चिंता में पड़ गए। वे कई साधु संतों से कहते कि हमारी लाली ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। देवताओं ने यह देखा और नारद जी को भेजा। नारद जी ने वृषभानु जी से कहा, चिंता न करें, समय आने पर राधा रानी अपनी आंखें खोलेंगी और आपकी गोद में साक्षात प्रेम की देवी विराजमान होंगी। नारद जी ने कहा, जब तक श्री कृष्ण राधा जी के सामने नहीं आएंगे तब तक यह अपनी आंखें नहीं खोलेंगी, क्योंकि इनकी आंखें केवल प्रेम देखने के लिए ही बनी हैं। कुछ समय बाद नंद बाबा, यशोदा माता और नन्हे बालक श्री कृष्ण वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही श्री कृष्ण राधा जी के पास पहुंचे और राधा जी के मुख पर उनकी छवि पड़ी, उसी क्षण राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और आनंद में भर उठे। चारों ओर जय जयकार होने लगी। राधा रानी ने आंखें खोलते ही सबसे पहले श्री कृष्ण को देखा, क्योंकि उनका जन्म ही श्री कृष्ण के प्रेम के लिए हुआ था। वृषभानु जी और कीर्ति माता भी बहुत प्रसन्न हुए और राधा जी को गोद में लेकर नंद बाबा और यशोदा माता को प्रणाम किया। इस प्रकार प्रेम की देवी श्री राधा रानी ने अपने नेत्रों से इस संसार को प्रेम का पहला दर्शन दिया।
इसके बाद बरसाना और नंदगांव में खुशियों का माहौल छा गया। ब्रज में चारों ओर रासलीला और आनंद उत्सव प्रारंभ हो गया। ब्रजवासियों ने राधा जी और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लिया। राधा रानी का स्वरूप और स्वभाव अत्यंत कोमल, करुणामयी और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था। वह केवल श्री कृष्ण को ही प्रेम करती थीं और उन्हीं में ही सदा लीन रहती थीं। राधा जी और श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेक बाल लीलाएं की। राधा जी श्री कृष्ण के साथ वन वन खेल करती, झूला झूलती और ग्वाल बालों के साथ रास रचाती। उनके प्रेम की यह अनोखी लीला देखकर स्वयं देवता भी चकित रह जाते। राधा जी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति निष्काम और परम शुद्ध था। वह प्रेम जो संसार को यह सिखाता है कि ईश्वर से प्रेम किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि केवल भक्ति और समर्पण के लिए होना चाहिए। राधा जी ने संसार को प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह सिखाया कि जब प्रेम में खुद को भी भुला दिया जाए, वही सच्चा प्रेम होता है। इस तरह राधा रानी और श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति की अद्वितीय लीलाओं से ब्रजभूमि को धन्य कर दिया। राधा जी का जन्मोत्सव आज भी पूरे ब्रज में और दुनिया भर में राधाष्टमी के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है।